इस समय हम अमरोहा में जहां ये जनसभा है उसके ठीक सामने है। कुछ हमें यहाँ किसान और किसान नेता दिखाई दे रहे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं चोई साहब, कहाँ से आए हैं आप? हम गजरौला से आए हैं। अपना आपका शुभ नाम? हमारा पहचानता नहीं हूँ अभी तक। हाँ, मेरा नाम महावीर सिंह है और मैं किसान आदमी हूँ। और हमारे यहाँ से 25-30 बसें आई हैं और सब खुश हैं योगी सरकार से। योगी जी ने प्रशासन बहुत अच्छा प्रशासन है। हमारे यहाँ बेटी सुरक्षित हैं और किसान से संबंध ये है, जो 3 कानून आए हैं इनमें हम चाहते हैं कि इनका समझौता होना चाहिए आपस में। किसी को भी अड़ना नहीं चाहिए। जो गलत इसमें कानून में जो गलत पॉइंट है वो हटने चाहिए। और हमारे जो राकेश, जब किसान नेताओं से बात होती है तो वो कहते हैं कि तीनों कानून काले हैं। हम काले कानून पूछते हैं कि इसमें काला क्या है तो लड़ने लगते हैं। ठीक है, उनको अगर कोई कानून में ऐसा गलती लगती, ऐसी कमी लग रही है जिससे किसान की ज़मीन पर कोई आँच आती है, क्या उससे कोई नुकसान होता है, तो वो अपनी बात रखें। राकेश टिकैत जी भी अपनी बात रखें, किसान यूनियन बात रखें और हमारी सरकार को भी उस पर मानना चाहिए और सरकार को भी झुकना चाहिए। किसान हमारा अन्नदाता है, किसान सबके लिए काम करता है, किसान को साथ लेकर चलना चाहिए। ये सरकार किसानों की बनाई हुई है, किसान को भी इसमें समझौता कर लेना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि सरकार समझौता नहीं कर रही? सरकार की तरफ से दिक्कत है कि किसानों की तरफ से दिक्कत है? अभी दोनों की तरफ से दिक्कत है। किसान भी अभी कुछ किसानों को भी समझौते के लिए तैयार होना चाहिए और हमारी सरकार को भी फिर टाइम देना चाहिए। किसानों से दोबारा से वार्ता करनी चाहिए और ये आपस में ज़रूर समझौता होना चाहिए। ये आपस की लड़ाई है। राकेश टिकैत कहते हैं कि कानून वापसी पहले होगी, उसके बाद बात होगी। फिर बात कैसे होगी? राकेश जी को भी समझना चाहिए, इस तरह अड़ना नहीं चाहिए। इससे हमारा ये जो सरकार है राष्ट्र हित में इसने बहुत अच्छे काम किए हैं और हम समझते हैं कि किसान के लिए भी ज़रूर ये जो गलत इसमें कानून 3 कानून बनाए हैं, इनमें जो गलत नियम हैं जिससे किसान को नुकसान हो सकता है, राकेश जी उन नियमों को बताएं और किसान को वो नियम उसमें से वो इनकी मांग मान लेनी चाहिए। किसान तो नियम के कानून के बारे में कुछ जानता नहीं और पूछो उससे कानून में काला क्या है तो लड़ने लगता है। हमारी सरकार को ये काम करना चाहिए, हमारे ज़िले में, अमरोहा ज़िले में कम से कम 10,000 बच्चे शिक्षित घुमाने चाहिए और किसानों को, जो भोले भाले किसान हैं जो भ्रमित हो रहे हैं, उनको ये समझाना चाहिए कि किसान, इस कानून से किसान को कोई नुकसान नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अब के कार्यकर्ता इन कानूनों के बारे में जनता, किसानों तक अपनी बात पहुंचाने में नाकामयाब हो गए? हाँ, मुझको ये लगता है कि अभी जो हमारे भोले भाले किसान हैं उनको यही नहीं पता चला इस कानूनों में क्या कमियां हैं, क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, और इसको समझाने में हमारी सरकार ने देर करी है। और भोले भाले किसानों को जो वो भ्रमित हो रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे क्या क्या कानून है, क्या नहीं है, इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। सरकार को चाहिए कि जनता को, हमारे किसानों को गांव में अपने प्रतिनिधि भेज कर उनको समझाएं कि इससे किसान को ये लाभ होगा, इस कानून से ये लाभ होगा, तो फिर किसान विरोध नहीं करेगा। किसान कहता है कि सरकार बहुत अच्छी है, इस सरकार ने जो काम किए हैं पिछले 70 साल। आपके गाँव में बिजली की कितनी लाइन है? बिजली के लिए लाइन, गांव की बात बताऊं, मैं पूछ रहा हूँ। गांव में 2 लाइन मुझे बताया गया है कि गांव में एक डोमेस्टिक है और एक ट्यूबवेल वाली बिजली लाइन है। आप मेरे गांव का नाम को पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं, मैं सारे गांवों को पता है। अच्छा, 2 लाइन है, बताओ क्या दिक्कत है उससे? नहीं, मुझे दिक्कत नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके गाँव में जो बिजली की कितनी लाइन है? डोमेस्टिक लाइन अलग है और जो ट्यूबवेल वाली लाइन अलग है, ये कब बनी? वो अलग। ये बीजेपी सरकार ने सबसे अच्छी बिजली दी है और हमारे शहरों में 24 घंटे बिजली ये सरकार दे रही है, जो पिछली सरकारें कोई नहीं दे पाई। 18 घंटे शायद गांव में जैसी बिजली ये दी है इस सरकार ने, कोई सरकार ऐसी आई नहीं। और पूछो। आपकी निगाह में ये जो योगी सरकार ने है बिजली के क्षेत्र में सुधार किया, बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर सोशल मीडिया में जो किसान यूनियन के हैं वो तो ये कहते हैं कि बिजली की रेट बहुत बढ़ा दी है। हाँ, उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि अब बिजली 18 घंटे आ रही लगातार। पहले क्या था, बिजली बहुत कम आती थी, कभी आई कभी भाग गई। तो
किसानों को अपने इंजन से फसल को पानी देना पड़ता था और बहुत ज़्यादा उनका खर्चा आता था तेल का। अब किसान का वो खर्चा ख़त्म हो गया और किसान का बिल थोड़ा, जब बिजली ज़्यादा आई है तो बिल तो थोड़ा बढ़ा है। सरकार को मैं मीडिया रिपोर्ट देख रहा हूँ कि उसमें ये मुझे मीडिया रिपोर्ट्स में ये पता चला है, किसी बड़े अखबार की इंडियन एक्सप्रेस या हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी कि योगी सरकार ने पिछले 3 साल से बिजली के रेट नहीं बढ़ाए, केवल एक बार रेट बढ़ाए 4 साल में। क्या ये सही है? हम ये सरकार से ये मांग करते हैं कि इनको बिजली के रेट कुछ कम करने चाहिए और गन्ने का रेट ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। एक सिर्फ बात हो जाती है, एक बात कर लीजिए, आपसे भी पूछेंगे मेरी बात। सरकार से हमारी 2-3 मांग है जी, सारी मांग बताइए क्या क्या है। एक मांग है जो छुट्टा पशु हैं, उन छुट्टा पशुओं के लिए सरकार ने पहले कुछ व्यवस्था करने की कोशिश करी थी, बीच में फिर ढील दे गए। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि किसानों की फसलों को इन छुट्टा पशुओं से नुकसान ना हो। वो अपनी गौशालाएं खुलवाए, सरकार अपना खर्चा दे और इससे कोई ऐसी व्यवस्था करे इनके मूत्र से और गोबर से कि रासायनिक खाद मतलब पैदा होनी चाहिए और जो किसानों को दिक्कतें ख़त्म होनी चाहिए। एक मांग। दूसरी मांग, बिजली का रेट कुछ कम होना चाहिए। बिजली की जब किसान को दिक्कत आ रही है, इसके रेट में कुछ कमी करनी चाहिए। जो तीसरी मांग, गन्ने का भाव किसानों की बिजली माफ होनी चाहिए, किसानों का बिल माफ कर होना चाहिए। हमारे सब किसानों की मांग ये है कि किसानों का बिल माफ कर देना चाहिए और न्यूनतम मूल्य बन जाना चाहिए। न्यूनतम मूल्य जो ये कानून बना तो आपके खेतों में तो गन्ना होता है, 90% खेतों में गन्ना होता है, उसमें तो न्यूनतम मूल्य का 4 साल में सरकार ने बढ़ाया ही ना। गन्ने का रेट 400 के आसपास होने, 400 रुपए कुंटल होना चाहिए गन्ने का रेट। 4 साल तो बढ़ाया नहीं। ये सब सारी गलतियां माफ, जो कुछ कमी भी है ये सब दूर हो जाएंगी। किसान का गन्ना तो रेट तो सही होना चाहिए, 400 रुपए कुंटल गन्ना का रेट होना चाहिए किसान का। कुछ किसान ये कह रहे थे, मेरी बात हुई थी, उनका कहना था कि अगर गन्ने का भाव 360 कर दिया तो गुल्लक फाड़ देंगे। उनका कहना था गुल्लक फाड़ देंगे। उन्होंने कहा, किसानों ने कहा कि गुल्लक फाड़ देंगे, मतलब भर देंगे गुल्लक। उनका कहना ये था। हाँ तो 300 तो औसत ही नहीं आ रहा, दवाई इतनी लगी खा रहे हैं। 360 करा है तो गुल्लक फाड़ देंगे। फाड़ दो गुल्लक यार, अभी 400 कर दो, 360 कर दो। अरे 360 है क्या? अच्छा, 400 की तो मांग हमारी, 400 रुपए कुंटल की तो हमारी मांग है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूनतम मूल्य जो है उसके भी अगर कानून बनाए हैं। कैमरे में आके, अच्छा, न्यूनतम मूल्य जो है उसका भी कानून बनाना चाहिए सरकार को, तो सरकार का ये किसानों का धरना हट जाएगा। अगर न्यूनतम मूल्य का कानून बना दिया, वो कानून में ले लिया। आपके किसान कानून वापस होने से पहले धरना हटाने को नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि बिल वापसी तक घर वापसी हम राजी कर लेंगे उन्हें, लेकिन न्यूनतम मूल्य, तुम न्यूनतम मूल्य बनाओ सरकार। एक बात बताओ, मूल्य बनाओ। हाँ जी, आप अपनी बात बोलो। मुझसे, मैं सरकार नहीं हूँ, आप सरकार से। मैं एक बात बताओ, आप आप मुझे 100 रुपए दे रहे हैं, मैं तो नहीं देता। मैं अगर आप मुझे 100 रुपए दे रहे हैं, मैं तो नहीं देता। जब वो कानून हमारे हित में बना रहे हैं, किसान को अच्छे नहीं लग रहे, क्यों बना रहे हैं? आपने कानून पढ़ा है? मैं समझो ना, कानून पढ़ा है आपने? कानून पढ़ा है? पढ़े हो ना तो बताते क्यों? आपने कानून खुद पढ़ा है? ईमानदारी से बताइए, आपने खुद कानून पढ़ा है या किसी और ने बताया? अरे सभी बता रहे हैं जैसा सब आपने पढ़ा हो सबसे ज्यादा, आपने पढ़ा सबसे ज्यादा। मेरी मुझे बोल नीचे 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 नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। हाँ, यही का हूँ। हाँ, यही का हूँ मैं भी। हाँ, तो थोड़ा नीचे रहे ना, आप मीडिया वाले हो तो। अरे थोड़ा नीचे तो रहे मेरे भाई, किसी से बात हो रही है, बीच में क्यों बोल रहा है? अरे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि ये एक अस्थायी व्यवस्था है कि किसान चाहे तो मंडी में अपना अनाज बेच सकता है, किसान चाहे तो वहाँ उनसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। जिस तरह से हमारा गन्ने का, आलू का पहले से फसल पे एग्रीमेंट वो हो जाता कि भी बॉन्ड हो जाता, इसी तरह से अगर किसान चाहे और फसलों का भी कंपनी से कर, इस कानून में जो ये है कुछ फायदे की चीज़ें भी हैं, कुछ नुकसान। किसान को ये बातें सारी समझानी चाहिए। अगर किसान को कहीं फायदा नहीं दिखाई दे रहा तो फिर से वापस ले लो या फिर उन्हें समझाओ। दोनों बात, भाई किसान परेशान है। अभी बच्चा कह रहा है कि साहब इसमें आप बताओ, इन्हें पता ही नहीं है इसमें कानून में क्या कमी है, इससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है।
बच्चा तो गलती तरह की बहस कर रहा है, तो मेरे से बहस कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, जब तक जानकारी नहीं है गलती है उसकी, उसे ऐसे बीच में टांगने हमारे किसानों को इस कानून के विषय में पूरी जानकारी नहीं है और सरकार को ये चाहिए कि पूरी जानकारी किसानों को दे। ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैंने हजारों किसानों से बात की है, किसानों को कानून के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, सुनी सुनाई बातों के पीछे सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन सरकार की, आपकी ये बात अच्छी है कि आप सरकार से मांग करते हो कि सरकार कानूनों की अच्छी और ख़राब दोनों बातें किसानों को बताए, समझाए और किसी नतीजे तक पहुँचे। आप यही कहना चाह रहे थे? हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार किसानों को सारी बात समझाए, क्या इससे फ़ायदा है, क्या नुकसान है और किसी नतीजे तक पहुंचना चाहिए। हमारा किसान बहुत परेशान है, कितने दिन उनको हो गए। राकेश टिकैत जी भी परेशान है, वो भी चाहते हैं फैसला, किसान भी फैसला चाहते हैं, सरकार को भी फैसला कर लेना चाहिए और फैसले में फ़ायदा दोनों को। ये थे चौधरी महावीर सिंह, यहाँ हमसे बात हुई और बाकी कुछ और किसानों ने भी बात की तरह तरह की। एक बच्चा बिना किसी बात के भी बीच में